दोस्तों, बेरोजगारी आज के दिन इंडिया का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश, हरियाणा की जींद बेरोजगारी में नंबर 1 पर है। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 29.1% पहुंच चुका है। देश के हर 3 युवा में से एक युवा बेरोजगार बैठा है, वो भी जिनके पास ग्रेजुएट डिग्री ऑलरेडी है। इंडिया 140 करोड़ लोगों का देश से इतने सारे लोग हैं यहाँ। दाल, चावल, आटा, चीनी, साबुन, तेल और क्या क्या चाहिए, इतना बड़ा मार्केट है यहाँ। विदेशी कंपनियां यहाँ आकर लाखों करोड़ों की प्रॉफिट कमा जाती है। पेप्सिको को देखो, उसकी लेटेस्ट आरओसी फाइल के अनुसार इंडिया में उसका ईयरली रेवेन्यू 8.129 करोड़ है। कोका कोला, इंडिया में इसका ईयरली रेवेन्यू 12,800 करोड़ से भी ज़्यादा है। लेकिन देश के युवा को 12,800 की नौकरी भी नहीं मिल सकती, ये कैसे पॉसिबल है? दोस्तों, पहले ये रिपोर्ट देखो। जुलाई 2023 EMI डेटा के अनुसार इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 2016 में 5.1 करोड़ नौकरियां हुआ करती थी। विप्रो, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस सब के हायरिंग नंबर नेगेटिव में थे, सिर्फ TCS के नंबर पॉजिटिव में था। इंडियन इकोनॉमी का GDP ग्रोथ नेगेटिव में नहीं है और न ही ये कंपनीज लॉस में जा रही है। TCS का प्रॉफिट देखो तो 9% ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट मिला है, 11,300 करोड़ का प्रॉफिट। अगर इन्फोसिस का क्वार्टरली प्रॉफिट देखो बिफोर टैक्स 8,500 करोड़ की प्रॉफिट मिली है। इन सारी कंपनीज क्वार्टर में प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है, लेकिन इनके पास देने के लिए लोगों को नौकरियां ही नहीं हैं। जिन लोगों को नौकरी में रख रखा है उनसे ओवर टाइम काम कराया जा रहा है, नए एम्प्लॉयज को रिक्रूट नहीं किया जा रहा है, क्योंकि उन्हें एक्स्ट्रा सैलरी देनी पड़ती है। अभी जो जितने लोग हैं यहाँ उनका तेल निकाला जा रहा है। ये सारे एम्प्लॉय बर्न आउट के कगार पर हैं। ये सारी कंपनियां ज़्यादातर ऐसे ही करती है। जब एक कंपनी हद से ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो उस कंपनी का जॉब ग्रोथ रेट हमेशा नीचे गिरते रहती है। इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी ITC 25 से ज़्यादा ब्रांड को ओन करती है। आशीर्वाद आटा, सनफीस्ट बिस्किट, बिंगो मैंडेंगल्स, 10 से ज़्यादा सिगरेट का ब्रांड, क्लासमेट स्टेशनरी, ये सारे ब्रांड एक कंपनी में आती है और इनकी मार्केट कैप 5.4 लाख करोड़ की है। लेकिन यहाँ के टोटल एम्प्लॉय कितने हैं? सिर्फ 23,000 लोग। तो पॉइंट यहाँ पर यह है कि जो प्राइवेट नौकरियाँ हैं, इंजीनियरिंग MBA करने के बाद जो वाइट कलर कॉर्पोरेट जॉब मिलती है वो भी कभी लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि किसी के पास स्किल ना होने की वजह से उसे नौकरी नहीं मिल रही है। प्रॉब्लम यह है कि देश में नौकरियों की कमी है। फरवरी 2023 में RSS के चीफ मोहन भागवत ने एक पब्लिक फंक्शन में यह बताया कि हर कोई नौकरी के पीछे भागता है। गवर्नमेंट जॉब सिर्फ 10% अराउंड के हैं, बाकी की नौकरियां 20% के अराउंड हैं। और दुनिया भर में कोई ऐसी सोसाइटी नहीं है जो 30% से ज़्यादा नौकरियां क्रिएट कर रही हो। कुछ भोले भाले लोग बड़े बड़े कंपनी की तारीफ करते घूमते रहते हैं। ये गोदी सेठ दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया है, लेकिन असल में देश में अगर कोई रोजगार दे रहा है, देश को आगे ले जा रहा है, तो वो स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस और कोऑपरेटिव और हैंडीकैप मार्केट हैं। लोग गांधी जी का चरखे का अक्सर मजाक उड़ाते हैं, लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करी जाए तो गांधी जी का चरखा बड़े बड़े कंपनियों से ज़्यादा एम्प्लॉय हायर करती है। 2022 में इंडियन हैंडीक्राफ्ट मार्केट की साइज $3.9 बिलियन था। यहाँ 69 लाख एम्प्लॉयड थे। निजी पापड़ और अमूल जैसे कॉर्पोरेटिव्स को भारी क्रेडिट दिया जाना चाहिए, जो बहुत बड़ी स्किल में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए। देश के हर एक दुकानदार को और एक रेडी लगाने वाले को यहाँ क्रेडिट दिया जाना चाहिए, जो डिसेंट्रलाइज्ड और लोकल प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं। असल में तो वही जॉब क्रिएट हो रही है। बेरोजगारी की समस्या को सुलझाने के लिए सरकार को यहाँ क्या करने चाहिए? सबसे पहले वैकेंसीज फिल किया जाए। स्कूल से लेकर कोर्ट से लेकर पुलिस से लेकर मिनिस्ट्री तक हर जगह वैकेंसीज खाली पड़ी है, यहाँ वैकेंसीज फिल किया जाए। एजुकेशन पर सख्त फोकस देने की ज़रूरत है। देश में
बहुत से लोग इंजीनियर्स और डॉक्टर बनना चाहते हैं और सच में देश में इंजीनियर्स और डॉक्टर की कमी है। देश में पकौड़े बेचने वालों की अपनी जगह है और इंजीनियर्स की अपनी जगह है। छोटे से छोटे बिजनेस को भी प्रमोट किया जाना चाहिए, इन्हें बढ़ावा देना चाहिए अगर सच में देश में जॉब क्रिएट करनी है तो। और आप यहाँ सरकार के भरोसे मत बैठे रहो दोस्तों, ये बात समझ लो, सरकारी नौकरी हो या ना हो, प्राइवेट नौकरी हो या ना हो, आप ही कोई को कुछ करना पड़ेगा। आप कोई स्किल सीख सकते हो, चाहे वो कोई सा भी स्किल हो। आप यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देख के कुकिंग सीख सकते हो और अपना एक क्लाउड किचन शुरू कर सकते हो, या फिर अपना एक खुद का यूट्यूब चैनल बना सकते हो। हमें ज़रूरत है यहाँ सबकी साथ की, सबकी विकास की, वोकल फॉर लोकल होने की। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।